अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। पीटीआई के खिलाफ साजिश क्या? नोटिस मुअत्तली के बावजूद तलबी। सिक्योरिटी किसने मांगी? ऑस्ट्रोटर्फ क्यों उखाड़े गए? और आजादी का जश्न कितना भरपूर। और सबसे पहले सबसे अहम खबर, रजीम चेंज साजिश आगे चल रही है। प्लान है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज से लड़ाया जाए। इतनी अवामी ताकत रखते हैं कि पूरा मुल्क बंद कर देंगे, लेकिन मईशत का ख्याल है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने कहा कोशिश हो रही है कि ऐसी लॉजिक दी जाए कि हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं। सवाल उठाया कि नवाज शरीफ ने मुंबई हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया। मुंबई हमले पर जरदारी ने DGISI को भारत भेजने का कहा। इन सब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्होंने मुतालबा किया कि शहबाज गिल को भी अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिए। वो साजिश, और मैं उस साजिश की आज पहले एक चीज से शुरू करता हूँ। इस खौफनाक साजिश के अंदर एक प्लान बना हुआ है कि मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी फौज के साथ लड़ा दिया जाए। कि जब मुंबई के अटैक हुआ, दहशतगर्दी का अटैक हुआ मुंबई में, तो आसिफ जरदारी ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान का जो DGISI है उसको मुंबई भिजवाया जाए। और फिर यही आसिफ जरदारी हुसैन हक्कानी के जरिए अमरीकनों को मैसेज पहुंचाता है कि अमरीकनों को कह रहा है कि पाकिस्तान की फौज से आसिफ जरदारी को बचाए। यही जब मुंबई अटैक्स हुए तो इसने नवाज शरीफ सबसे पहले बोला कि वो जो एक लड़का वो कौन से गांव में था पाकिस्तान में जिधर से अटैक हो। इसने किम बाकर को एक इंटरव्यू दिया था और इसने उस इंटरव्यू में बता दिया कि वो पाकिस्तान से। डॉन लीक्स के अंदर नवाज शरीफ इसकी गवर्नमेंट बाकायदा ये कहती है कि जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है उसमें पाकिस्तान की ISI मुलव्वस है, पाकिस्तान की फौज। और नरेंद्र मोदी बार बार पाकिस्तान के सिपा सलार जो तब थे जनरल रहील बार बार ये कहते थे कि वो दहशतगर्द है, दहशतगर्दों का सरदार है। तो आज ये बताया जा रहा है कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं और ये अब मुहिब वतन वो पाकिस्तानी बन गए हैं जो कि आके हमें गद्दार कह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये भी एक साजिश के तहत गेम चल रही है हमारी पार्टी को कमजोर करने के लिए। और वो जो एक बैरूनी साजिश वो चाहते हैं कि कमजोर हमारी पार्टी जितनी कमजोर हो उसके बाद उनके लिए आसान होगा मुल्क को कंट्रोल करना। शहबाज गिल ने जो कहा और अगर वो कानून के खिलाफ था तो बड़ा आसान है उसका। हमारा आइन मुल्क का हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। कि ये जो कोशिशें हो रही हैं साजिश करके एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को तोड़ने की, हमारे लोगों को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। मैं आज आपको कहता हूँ कि हमने हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचा। हमारे पास इस वक्त स्ट्रीट पावर है, हम सारे पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। हमें सिर्फ के मुल्क के माशी हालात आज ऐसे हैं कि हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। इमरान खान कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल दर्जन से जायद पार्टियां तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। सबने मिलकर इलेक्शन लड़ा फिर भी हार गए, जिस दिन के बाद उनके खौफ में मजीद इजाफा हो चुका है। ये हुक्मरान मकबूलियत के बजाय चोर दरवाजे और तकनीकी बुनियादों पर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इसीलिए झूठी रिपोर्ट्स बनाकर तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा किया गया। इमरान खान ने कहा इलेक्शन कमीशन साजिश से PTI पर पाबंदी लगाना चाहता है। तोशाखाना केस में मुझे नाअहल कराने की कोशिश हो रही है। नवाज शरीफ ने तोशाखाना से 1 और आसिफ जरदारी ने 3 गाड़ियां ली। इमरान खान ने कहा ममनुआ फंडिंग केस में कुछ भी नहीं है। इन हुक्मरानों के अरबों डॉलर्स बाहर पड़े हैं। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। पहली चीज आपके सामने आ गया इलेक्शन कमीशन ने जो ये फॉरेन फंडिंग केस है। अब फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं मुझे डिस्क्वालीफाई करने की, और ये तीसरी भी चीज कर रहे हैं। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से वाजे कर हमारा क्योंकि फिर से जीना मरना इस मुल्क में, मेरे कोई बैरूनी मुल्क के साथ से नहीं पड़े कि मैं जब मुश्किल पड़े तो बाहर भाग जाऊं। मैंने तो जीना मरना यहाँ, मेरा तो कुछ नहीं बाहर। आगे देखिए, FIA की मनमानी और हॉकी ग्राउंड बनेगा या बिगड़ेगा? असद उमर ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। कहते हैं मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। ARY के बाद सबकी बारी आने वाली है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात की जा रही है।
مراد سعید نے کہا آپریشن رجیم چینج کا اگلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر کے مخصوص جماعت کی واپسی کا پلان کیا جا رہا ہے. غیرت مند سچا لیڈر عمران خان کی شکل میں وہ اس بند کمرے کی سازش کے خلاف کھڑا ہو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور پاکستان کی فوج کے درمیان خلیج پیدا کی جائے. یہ انشاءاللہ تعالی بری طریقے سے ناکام ہوں گے. ARY کو بین کر دیا گیا. جو بھی وہ حقیقت سامنے لے کر آئے گا جو اس امپورٹنٹ حکومت کے نظریے کو سوٹ نہیں کرتی, ایک ایک کر کے پھر سب کی باری اس کے بعد آنے والی ہے. میرے پاکستانیوں, میرا سوال ہے کہ رجیم چینج آپریشن ہوا اور یہ ہوا کیوں تھا کہ پاکستان سے اڈے مانگے گئے. جواب ملا ایبسولوٹلی ناٹ کہ کیا پاکستان کا ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے یا دی جا رہی ہے. اور فاٹا اتمام جب ہو رہا تھا تو پوری دنیا میں بہت ساری طاقتیں اس کے خلاف تھی کہ اس میں پلاننگ یہ بھی کی گئی ہے بدقسمتی سے کہ ہمارے لاشوں کے اوپر کسی قومیت کے نام پہ سیاست کرنے والی جماعت کی ریوائیول. یہ پلاننگ کا حصہ میں 1.5 مہینے پہلے بتا چکا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو بھیجے گئے نوٹسز غیر قانونی قرار دے دیے. عدالت نے نوٹس جاری کرنے کے طریقہ کار کو خلاف ضابطہ قرار دیا. سرکولر کے مطابق نہیں, کیا FIA کے ہر ونگ کا الگ طریقہ کار ہے. جس کو طلب کیا جائے اس کو الزامات سے متعلق آگاہ کیا جائے. قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق کے دوران سماعت ریمارکس. نوٹس جاری کرنے کا طریقہ کار خلاف ضابطہ قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ میں PTI کے ذمہ داران کے خلاف FIA کی کارروائی کا معاملہ اٹھایا گیا. درخواست گزار کے وکیل شاہ خاور نے دلائل میں کہا جلد بازی میں FIR دائر کرنا بدنیتی ظاہر کرتا ہے. ایک روز قبل وزیر داخلہ نے بیان دیا تھا کہ ہم لوگوں کو گرفتار کریں گے. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے FIA کے جاری نوٹسز غلط ہیں. ان نوٹسز کو جاری کرنے میں طریقہ کار مکمل نہیں کیا گیا. FIA تحقیقات میں قانونی طریقہ کار مکمل کرے. عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کو بھیجے گئے نوٹسز غیر قانونی قرار دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی. PTI فنڈنگ کیس کا معاملہ FIA کی جانب سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو نوٹس بھیجے جانے کا سلسلہ جاری ہے. میاں محمود الرشید آج FIA کے سامنے پیش ہوں گے. FIA نے پیشی کے موقع پر سیکیورٹی مانگ لی. قاسم سوری کو بھی نوٹس بھیج دیا. اسد کیسر نے FIA کی طلبی کو چیلنج کر دیا. حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے, تحریک انصاف کے رہنماؤں کو خوفزدہ کرنے کی کوششیں. FIA ان ایکشن. PTI کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں PTI رہنماؤں کی طلبی کا سلسلہ جاری ہے. محمود الرشید آج FIA کے سامنے پیش ہوں گے. FIA نے طلبی کے موقع پر سیکیورٹی مانگ لی. SSP سیکیورٹی کو سیکیورٹی تعینات کرنے کے لیے خط لکھ دیا. FIA کوئٹہ کی طرف سے قاسم سوری کو بھی نوٹس بھیج دیا. FIA کوئٹہ نے تحریک انصاف بلوچستان کے مزید 3 رہنماؤں کو نوٹسز جاری کر دیے. ان میں سابق گورنر ظہور آغا, داؤد خان کاکڑ اور وہاب آغا شامل ہیں. تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بینک اکاؤنٹ میں بھاری رقم کی منتقلی پر طلب کیا گیا ہے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے FIA کے نوٹس کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. انہوں نے وکیل بیرسٹر گوہر علی کے ذریعے درخواست دائر کی. اسد قیصر نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہے, FI کا نہیں. PTI کے لاہور کے جلسے سے پہلے ہی پروپیگنڈا شروع ہو گیا. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں جلسے کے لیے آسٹروٹرف اکھاڑنے کا دعویٰ غلط نکلا. آسٹروٹرف 6 ماہ پہلے سے ناقص قرار دیا جا چکا ہے. بول نیوز یہ حقیقت سامنے لے آیا. پاکستان سپورٹس بورڈ نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. سپورٹس بورڈ کے بیان میں کہا گیا کہ آسٹروٹرف کو تبدیل کرنے کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے. سمری بھی ارسال ہو چکی ہے. اس کا عمران خان کے جلسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈائریکٹر سپورٹس بورڈ سید عمیر حسن کا کہنا ہے کہ کچھ ماہ میں نئی آسٹروٹرف امپورٹ درآمد کر لی جائے گی. اس پہ تفصیلات جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے اعجاز وسیم سے. اعجاز, آگاہ کیجیے گا, مزید کا کہنا تھا ڈائریکٹر سپورٹس. جی, پنجاب سپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر عمیر حسن نے بول نیوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ جو آسٹروٹرف ہے یہ آج سے 6 ماہ پہلے انفٹ ڈکلیئر ہو چکی ہے اور اس کا پنجاب کا جو جولائی کے اندر بجٹ آیا ہے اس کے اندر بھی اس کے لیے اضافی پیسے رکھے گئے تھے اور اس کا PC1 تیار ہو کے اس کی سمری بھی جا چکی ہے. تو یہ جو اس وقت یہ کمپین چلائی جا رہی ہے بعض چینلز کی طرف سے کہ عمران خان کے جلسے کی وجہ سے یہاں پہ آسٹروٹرف کو ریموو کر کے کھیلوں کا نقصان کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے.
गुज़श्ता 6 महीने से इस आस्ट्रो ट्रफ के ऊपर पाकिस्तान हॉकी टीम भी प्रैक्टिस नहीं कर रही है। अभी हालिया जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, उन गेम्स में भी पाकिस्तान हॉकी टीम ने जो अपना ट्रेनिंग कैंप लगाया था वो भी इस नेशनल स्टेडियम की बजाय बाहर एक छोटी ग्राउंड है LCCA ग्राउंड के साथ, वहां पे ग्राउंड बी में लगाया था। और इससे पहले एशिया कप में भी पाकिस्तानी टीम ने यहाँ पर अपना कैंप नहीं लगाया था। और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने भी तस्दीक कर दिया सरकारी तौर के ऊपर कि इस यहाँ पे जो जलसे के लिए जो कहा जा रहा है बाज़ चैनल्स की तरफ से, एक सियासी जमात की तरफ से कि इमरान खान के जलसे की वजह से यहाँ आस्ट्रो ट्रफ उखाड़ी जा रही है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। पंजाब हुकूमत पहले ही यहाँ पे आस्ट्रो ट्रफ तब्दील करने का फैसला कर चुकी है और गुज़श्ता 6 महीने से ये आस्ट्रो ट्रफ अनफिट डिक्लेयर हो चुकी है किसी भी हॉकी मैच के लिए, किसी भी प्रैक्टिस के लिए। जी बहुत शुक्रिया एजाज वसीम, आगाह कर रहे थे। लाहौर के हॉकी स्टेडियम में तहरीक इंसाफ का जश्न आज़ादी पावर शो की तैयारी। स्टेडियम में जलसे के लिए ग्राउंड की ऑस्ट्रो ट्रफ हटा दी गई। यास्मीन राशिद कहती हैं जलसे के बाद हम यहाँ नई ऑस्ट्रो ट्रफ लगाएंगे। स्टेडियम के ग्राउंड में गुलकारों की परफॉर्मेंस के लिए जगह बनाई जा रही है। आज़ादी जश्न जलसे में गुलकार मिली नगमे गाएंगे। वजीर खेल तैमूर मसूद की तायद, कहते हैं ऑस्ट्रो ट्रफ तब्दील करने का फैसला गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में किया गया। ऑस्ट्रो ट्रफ लाहौर से तब्दील करके सरगोदा की स्टेडियम में बिछाई जाएगी। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के खदशात की तौसीक कर दी। हुकूमती तर्जुमान ने PTI को तोड़ने की साजिश का एतराफ़ कर लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा आपकी पार्टी को इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं फॉरेन फंडिंग तोड़ेगी। उन्होंने इल्ज़ाम दोहराया कि इमरान खान ने जो लिख कर दिया वही इनके चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा। जो नफरत के बीज आपने बोए वही काट रहे हैं। आपने इदारों में गद्दारी करने की कॉल दी। मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ का इदारों के खिलाफ बयान दोहराया कि नवाज शरीफ ने उस वक्त कहा था कि इदारे आईनी हदूद में रहकर काम करें। आज भी हमारा यही मौक़िफ़ है। उनके सीने में भी राज थे, उन्होंने मुल्क की खातिर खामोशी इख्तियार की। बनाया हुआ है कि हमें पार्टी को तोड़ने का प्लान का सबसे पहली चीज आपके सामने आ गया इलेक्शन कमीशन ने, जो ये फॉरेन फंडिंग केस है। अब फॉरेन फंडिंग केस के अंदर कुछ भी नहीं, ये सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जब वो पैसा भेजते हैं तो वो फॉरेन फंडिंग। आप कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड हुकूमत मेरी पार्टी को खत्म करना चाहती है। आपकी पार्टी को इम्पोर्टेड फंडिंग जो आपने ली, वो फॉरेन फंडिंग जो आपने लेकर अपनी पार्टी को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर कराया। आपके तर्जुमान, आपके रिप्रेजेंटेटिव ने जो उस दिन बयान दिया 15 मिनट का, जो आपका लिखा हुआ और आपकी हदायत पर बयान दिया, तमाम सबूत जो है वो अवाम के सामने पेश किए जाएंगे। जो कुछ जो नफरत के बीज आप बो रहे हैं हर रोज, उसको आप काट रहे हैं। आपने उनके ओथ की खिलाफ वर्जी कराने पर उकसाया, ये आपका बयान था। और आपने ये कहा कि अगर आपकी कमांड आपको कुछ और करने को कहे तो आप उससे इनकार करें। जब नवाज शरीफ को निकाला तो नवाज शरीफ ने क्या कहा था? नवाज शरीफ ने कहा था कि इदारे आइन के मुताबिक अपनी हदूद में रहकर, जो आइनी हदूद आइन खींचता है उसमें रहकर काम करें। आज भी यही मौक़िफ़ है। जब वो तीसरी दफा वजीर आज़म बने, उनके जो सीने में राज थे सिर्फ मुल्क की खातिर खामोशी इख्तियार की। PTI फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फैसला और इमरान खान को जारी शो कॉज नोटिस को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। मंसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आला अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी करती है। इलेक्शन कमीशन का काम साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को तमाम जमातों के फंड्स की स्क्रूटनी का हुक्म दे चुकी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फैसला मुअत्तल किया जाए। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को इख्तियारात से तजावुज़ और गलत करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया जाए। खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देखिए कराची के ताजिर क्यों सीख पा। बारिश आई मुश्किलात लाई। बाप कैसे बना कातिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।